नमस्ते दोस्तों, फ्यूचर स्टोइक में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस संसार में कुछ बातें कही नहीं जाती, बस महसूस होती हैं। कुछ इच्छाएं शब्दों से नहीं, दृष्टि, स्पर्श और मौन से प्रकट होती हैं। और जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है और उसके व्यवहार में एक अलग सी गर्माहट, एक अलग सी निकटता और एक अलग सी चाह झलकने लगती है, तो यह सिर्फ आकर्षण नहीं होता, यह एक संकेत होता है। संकेत कि वह आपके साथ शारीरिक संबंध की कल्पना कर रहा है। परंतु एक आम व्यक्ति और एक स्टोइक व्यक्ति की सोच में अंतर होता है। जहां एक आम व्यक्ति इन संकेतों को भावनाओं की आंधी में बहकर स्वीकार कर लेता है, वहीं एक स्टोइक व्यक्ति ठहर कर देखता है, क्या यह आकर्षण गहराई से उपजा है या केवल इच्छा की सतह से। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, लेकिन हर समझ आवश्यक होती है। हमें अपने जीवन में आने वाले हर व्यवहार, हर शब्द और हर स्पर्श के पीछे छिपे उद्देश्य को जानने की कला विकसित करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो बातें हमें मीठी लगती हैं, वही धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को निगल जाती हैं। इस भाषण में हम उन स्पष्ट संकेतों की चर्चा करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ शारीरिक संबंध के बारे में सोच रहा है। लेकिन यह भाषण सिर्फ संकेतों की पहचान के लिए नहीं है, यह एक आत्मचेतना की यात्रा है। यह एक आह्वान है कि आप अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि जब कोई केवल आपके शरीर को देखे और आपकी आत्मा को नजरअंदाज करे, तो वह मोह है, प्रेम नहीं। हम इन संकेतों को केवल सतही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक गहरी, संतुलित और आत्मनियंत्रित नजर से देखेंगे। हर बिंदु पर हम यह जानेंगे कि कैसे एक स्टोइक व्यक्ति इन इशारों को समझता है और कैसे वह बिना उत्तेजना, बिना भय और बिना लालच के अपने लिए सही निर्णय लेता है। याद रखिए, आपके शरीर का मूल्य उतना ही है जितना आपकी आत्मा उसे देती है। यदि आपकी आत्मा मजबूत है, तो कोई आपको सिर्फ एक आकर्षण के रूप में नहीं देख सकता। लेकिन यदि आप स्वयं अपनी सीमाओं को अनदेखा करते हैं, तो दुनिया भी आपको एक वस्तु की तरह ही देखेगी। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, न केवल संकेतों को पहचानने की, बल्कि आत्मा की गरिमा को बनाए रखने की, क्योंकि सच्चा स्टोइक वो है जो सबसे गहरे आकर्षण में भी अपनी स्पष्टता नहीं खोता। नंबर एक, वह आपकी मौजूदगी में बहुत अधिक शारीरिक रूप से करीब आने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके शरीर की सीमा को बार बार पार करता है, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो यह मात्र एक संयोग नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर इरादा, हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और जब कोई बार बार आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को छूता है, तो यह भी एक संकेत है, एक मौन निमंत्रण, एक मौन संकेत। आप महसूस करेंगे कि वह आपके पास बैठने के तरीके में परिवर्तन ला चुके हैं। अब वो पास बैठते हैं, बहुत पास। उनके घुटने आपके घुटनों को छूने लगते हैं। उनका हाथ बात करते हुए आपकी बाह को बार बार स्पर्श करता है। वह टच एक दुर्घटना नहीं है, वह एक परीक्षण है। क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप पीछे हटेंगे? या क्या आप उसे स्वीकृति देंगे? स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि हम किसी की नीयत को उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसकी हरकतों से पहचानें। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार शारीरिक निकटता की कोशिश कर रहा है, तो यह संकेत मात्र नहीं है, यह एक निर्णय लेने से पहले का चरण है। वह आपके साथ सोने के बारे में सोच रहा है, परंतु यहाँ आत्म जागरूकता आवश्यक है। यह संकेत तभी महत्वपूर्ण है जब वह आपके साथ अकेले में ज्यादा सहज महसूस करने लगे। सार्वजनिक जगहों पर यह संकेत कम और भ्रम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एकांत में वह पास आता है, धीरे धीरे आपके स्पर्श की सीमा को सामान्य बनाता है, तो यह स्पष्ट इशारा है कि वह संबंध को शारीरिक स्तर पर ले जाने के लिए मानसिक तैयारी कर चुका है। यहाँ एक स्टोइक पुरुष या महिला को सावधान रहना चाहिए। क्या आप इस स्थिति को अपनी इच्छाओं से नियंत्रित करेंगे या उनकी इच्छाओं में बह जाएंगे? स्टोइक दर्शन कहता है, अपने शरीर का स्वामी बनो, ना कि गुलाम। किसी के संकेतों पर निर्णय लेना ठीक है, परंतु बिना भावनात्मक समझदारी के आगे बढ़ना आपको पश्चाताप की आग में डाल सकता है। अंत में, यह संकेत केवल तब मायने रखता है जब आप खुद अपने निर्णय के लिए तैयार हों। यदि आप किसी की छाया में, किसी की इच्छा में, किसी संकेत के बहाव में बहकर निर्णय लेते हैं, तो आप स्टोइक नहीं, कमजोर हैं। जागरूक बनो, निरीक्षण करो, समझो और फिर निर्णय लो। नंबर दो,
वह बातचीत को बार बार यौन संकेतों की ओर ले जाने लगता है। जब कोई व्यक्ति बातचीत को बार बार उस दिशा में मोड़ने लगे जहां विषय यौन संकेतों, कल्पनाओं या संकेतात्मक शब्दों से जुड़ा हो, तो यह सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता, यह एक उद्देश्यपूर्ण कदम होता है। एक ऐसा कदम जो यह दर्शाता है कि अब उसका आकर्षण केवल भावनात्मक नहीं, शारीरिक स्तर पर उतर चुका है। स्टोइक चिंतन हमें सिखाता है कि किसी की वास्तविक नीयत को समझने के लिए उसके बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार को ध्यान से देखो। अगर कोई व्यक्ति हर बार बातचीत को हंसी में लपेटकर लेकिन एक ही दिशा में ले जाए, जैसे तुम्हारे होंठ बहुत आकर्षक हैं, या अगर हम दोनों एक कमरे में फंस जाएं तो क्या होगा, तो यह संकेत मात्र नहीं, एक आमंत्रण है। इस तरह की बातें कोई मजाक में एक बार कह दे तो वह दोस्ताना हो सकती हैं, लेकिन जब यह आदत बन जाए, जब हर बातचीत में कोई न कोई यौन ताना बाना बुना जाए, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति अब आपको केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं देख रहा, परंतु एक स्टोइक मनुष्य को यहां ठहर कर सोचना होता है। क्या यह संकेत दोनों के बीच पारस्परिक है, या यह एक पक्षीय इच्छा है? क्या यह बातचीत सम्मानजनक है, या सिर्फ वासना में लिपटी हुई एक चाल? क्योंकि स्टोइक जीवन में सबसे प्रमुख है आत्मसंयम। आप किसी की बातें सुन सकते हैं, आप उनकी नीयत को पहचान सकते हैं, लेकिन आपके कार्य का निर्धारण आपके आत्मनियंत्रण से होगा। यौन संकेतों की भाषा केवल शब्दों में नहीं होती, वह आंखों के ठहराव में होती है, हंसी के तरीके में, और उस मौन में जिसे बोलने की जरूरत नहीं होती। एक स्टोइक व्यक्ति इसे भावनात्मक उथल-पुथल से नहीं, बल्कि एक दूरदृष्टि से देखता है। वह समझता है कि जिस व्यक्ति की बातें बार-बार एक ही दिशा में मुड़ रही हैं, वह मन से वहां जा चुका है जहां शरीर की सीमाएं टूटती हैं। परंतु क्या आप भी वहां जाना चाहते हैं? यही असली प्रश्न है। क्योंकि अगर आप केवल उसकी बातों के आधार पर बह गए, तो आपने अपना नियंत्रण खो दिया। स्टोइक दर्शन कहता है, बुद्धि से निर्णय लो, भावना से नहीं। इसलिए ऐसे संकेतों को देखकर उत्तेजित नहीं, बल्कि सजग बनो, क्योंकि यह संकेत आपके लिए अवसर नहीं, परीक्षा है, आपके संयम की, आपके आत्मसम्मान की और आपके स्टोइक दृष्टिकोण की। नंबर 3, वह आपकी आंखों में लंबे समय तक गहराई से देखने लगता है। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, नजरें ही काफी होती हैं किसी की भावना, इच्छा या नियत को समझने के लिए। जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में बहुत देर तक, बहुत गहराई से, बिना विचलित हुए देखता है, तो यह मात्र एक संयोग नहीं होता। यह संकेत होता है कि उसका आकर्षण अब सतही नहीं रहा। वह अब आपके शरीर और आत्मा दोनों से जुड़ने की कल्पना करने लगा है। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी क्रियाएं मन की छाया होती हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे वह कुछ कहे बिना सब कुछ कह देना चाहता है, जैसे उसमें एक मौन संवाद चल रहा हो, तो समझिए कि वह आपके साथ कुछ गहराई से महसूस कर रहा है। और जब यह नजरें बार बार उस पल में रुकती हैं जहां दो शरीरों के बीच मौन खिंचाव हो, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति आपके साथ शारीरिक संबंध की कल्पना कर चुका है। यह नजरों की भाषा होती है, मौन लेकिन तीव्र। वो आपकी आंखों में अपनी इच्छाओं का प्रतिबिंब ढूंढता है। क्या आप भी वही चाहते हैं? क्या आपकी आंखों में भी वही बेचैनी है? यही वह चुप संवाद है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु यही वह क्षण है जहां एक स्टोइक मनुष्य का वास्तविक परीक्षण होता है। भावनाएं कहती हैं, बह जाओ, लेकिन विवेक कहता है, ठहरो, देखो, समझो। क्या वह नजरें सच्ची हैं या सिर्फ वासना की धुंध से भरी हुई हैं? क्या वह आपको एक इंसान की तरह देख रहा है या सिर्फ एक साधन के रूप में? स्टोइक दर्शन यही सवाल पूछता है। अगर वह आपको केवल एक रात के अनुभव के लिए देख रहा है और आप भावनात्मक रूप से गहरे जुड़े हुए हैं, तो आप खुद को चोट पहुंचाने जा रहे हैं। स्टोइक चिंतन कहता है कि आपकी शांति आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, किसी और की आंखों के जाल में नहीं। इसलिए जब अगली बार कोई व्यक्ति आपको उस तरह से देखे, लंबी, स्थिर, तीव्र निगाहों से, तो मुस्कुराओ, लेकिन सजग रहो, क्योंकि नजरों का यह खेल जितना आकर्षक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। यह संकेत केवल तभी स्वीकार्य है जब आप मानसिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से तैयार हों। यही है एक स्टोइक की पहचान। नजरों में डूबकर भी खुद को खोने न देना। संकेत पहचानो, पर निर्णय खुद लो, विवेक से, आत्मसम्मान से और शांति से। नंबर 4, वह अकेले समय बिताने के बहाने खोजता है।
जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसे बहाने बनाने लगे कि आप दोनों को अकेले समय मिल जाए, तो यह केवल सामान्य मेलजोल नहीं होता, बल्कि उसके भीतर चल रही किसी गहराई की अभिव्यक्ति होती है। और अगर यह बहाने बार बार शारीरिक या निजी जगहों से जुड़ते हैं, जैसे कभी मेरे घर आओ, आज बाहर नहीं, कहीं प्राइवेट जगह चलते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि वह व्यक्ति आपके साथ शारीरिक संबंध की संभावना पर विचार कर रहा है। स्टोइक दर्शन यहां गहरी बात कहता है, किसी की चाहत को पहचानना बुद्धिमानी है, लेकिन उस चाहत में बह जाना मूर्खता। अगर वह बार बार अकेले मिलने की पहल कर रहा है, तो वह आपको सिर्फ बेहतर जानने की कोशिश नहीं कर रहा, वह आपके साथ अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे, उसकी योजना बनती है, लेकिन वह दूसरों को उसमें शामिल नहीं करता। वह सुनिश्चित करता है कि आप दोनों ही रहें, और वह क्षण, वह मौन, उस कमरे की चुप्पी, सब कुछ इस बात को पुख्ता करता है कि वह सिर्फ समय नहीं, स्पेस चाहता है। एक ऐसा स्पेस जहां आपकी और उसकी सीमाएं धुंधली हो सकें। यहां एक स्टोइक व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। वह केवल परिस्थिति को नहीं देखता, वह उसके पीछे के उद्देश्य को समझता है। क्या यह अकेलेपन की चाहत किसी गहरे जुड़ाव के लिए है, या केवल शारीरिक तृप्ति के लिए? यह एक बड़ा फर्क है, जिसे केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही देख पाता है। क्योंकि यदि आप उसके बहाव में आकर खुद को उसके साथ अकेले छोड़ देते हैं, बिना अपने इरादे स्पष्ट किए, तो आप खुद को ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां नियंत्रण हाथ से निकल सकता है। और जब नियंत्रण चला जाता है, तो पश्चाताप आने में देर नहीं लगती। स्टोइक व्यक्ति नियंत्रण में जीता है, भीतर और बाहर दोनों। यही कारण है कि जब भी कोई बार बार अकेले मिलने की कोशिश करे, तो आप अपने मन से पूछें, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैं इस नजदीकी को समझता हूं, या सिर्फ लुभाया गया हूं? स्टोइक दर्शन में कहा गया है, जिसे तुम्हें खोकर पछतावा हो, उससे पहले ही दूर हो जाना बेहतर है। अकेले मिलने के संकेत को केवल रोमांच के चश्मे से न देखो, उसे विवेक की आंखों से देखो। क्योंकि जो व्यक्ति आपको केवल एकांत में देखना चाहता है, वह आपको पूरी दुनिया के सामने अपनाने के लिए तैयार है या नहीं, यह जानना जरूरी है। नंबर 5, वह आपके शरीर की तारीफों पर जोर देने लगता है। जब कोई व्यक्ति आपकी बातचीत, विचार या व्यक्तित्व की सराहना करने के बजाय बार बार आपके शरीर के बारे में बात करता है, तो यह एक सतर्क कर देने वाला संकेत होता है। तुम्हारी कमर बहुत आकर्षक है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे शरीर पर बहुत अच्छे लगते हैं, या तुम्हारी आवाज में एक अजीब सा सेक्सीपन है। ऐसी टिप्पणियां दिखाती हैं कि उसकी रुचि अब शारीरिक आकर्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं को उसके ध्यान के केंद्र से पहचाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका शरीर केंद्र में रखे और आपकी आत्मा को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे, तो वह आपको संपूर्ण नहीं, खंडों में देख रहा है। और जब कोई व्यक्ति आपको खंडों में देखने लगे, विशेष रूप से शरीर के अंगों में, तो समझिए कि वह आपको एक भोग की वस्तु के रूप में देखने लगा है। यहां सबसे बड़ी चुनौती है स्वयं को भ्रम से निकालना, क्योंकि ऐसी तारीफें सुनने में बहुत मधुर लग सकती हैं। हमारा अहंकार उन्हें स्वीकार कर लेना चाहता है, लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की मीठी बातों की मिठास से नहीं तौलता। वह जानता है कि सराहना और शोषण के बीच एक पतली रेखा होती है, और यह रेखा अक्सर शब्दों में नहीं, मंशा में छुपी होती है। आप समझेंगे कि तारीफ सिर्फ प्रशंसा नहीं, एक दिशा भी होती है। अगर किसी की हर प्रशंसा आपके शरीर पर जाकर ठहरती है, तो उसका मन वहीं अटका हुआ है, और यह रुचि केवल अस्थायी होती है। जिस दिन उसका आकर्षण थमता है, उस दिन वह दूर चला जाता है। एक स्टोइक मनुष्य जानता है कि अगर कोई आपकी आत्मा के बिना आपके शरीर को चाहता है, तो वह आपको पूर्ण रूप से नहीं चाहता। और यदि आप अपने आप को केवल शारीरिक स्तर पर प्रस्तुत करते हैं, तो आप खुद को भी अधूरा बना रहे हैं। यही कारण है कि जब कोई बार बार आपके शरीर की तारीफ करे, तो उसे सराहने से पहले यह सवाल उठाए, क्या वह मुझे पूरी तरह से देख रहा है? क्या वह मेरे विचारों को सुनता है? क्या वह मेरी भावनाओं को समझता है? यदि नहीं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि उसकी इच्छा सीमित है, क्षणिक है। और स्टोइक जीवन में क्षणिक आकर्षण के पीछे भागना आत्मा की स्थिरता को खो देना है। आपके शरीर की तारीफ सुनकर मुस्कुराओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान की चुप्पी मत तोड़ो। एक स्टोइक जानता है, जिसे आत्मा से प्रेम हो, वही शरीर का सम्मान करता है। नंबर 6,
वह अक्सर आपको छूने का बहाना ढूंढता है। जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान हंसी में या किसी सामान्य स्थिति में बार बार छूने लगे, तो यह संकेतों की दुनिया में सबसे स्पष्ट संदेश होता है। यह छूना हमेशा सीधा नहीं होता। कभी वह आपके कंधे पर हाथ रखेगा, कभी आपकी हथेली पकड़कर कुछ कहेगा, कभी आपके चेहरे से बाल हटाने की कोशिश करेगा, और यह सब स्वाभाविक दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि शरीर की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। छूना एक बहुत निजी, बहुत गहरा और भावनात्मक संपर्क का प्रतीक है। और जब यह बिना जरूरत के बार बार हो, तो इसका मतलब सिर्फ मित्रता नहीं, कुछ और होता है। यह उसके भीतर की वह इच्छा है जो अब शारीरिक सीमाओं को परखना चाहती है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सहज हैं? क्या आप रुकेंगे या बह जाओगे? स्टोइक दर्शन यहां एक अत्यंत गंभीर चेतावनी देता है। यदि किसी का स्पर्श तुम्हारी सहमति के बिना बार बार हो, तो वह सम्मान नहीं, नियंत्रण की कोशिश है। वह व्यक्ति अब यह देखना चाहता है कि क्या तुम्हारे आत्मसंयम की दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। वह जानना चाहता है कि क्या उसका आकर्षण अब तुम्हारे आत्मनियंत्रण से ज्यादा ताकतवर हो गया है। परंतु यही वह क्षण है जहां स्टोइक व्यक्ति खड़ा होता है, नर्म मुस्कान के साथ, लेकिन भीतर चट्टान की तरह अडिग। वह जानता है कि छूने के बहाने कोई उसका मूल्य नहीं आंक सकता। उसके शरीर तक पहुंचने से पहले कोई उसकी आत्मा की गरिमा को समझे, यह आवश्यक है। यदि वह व्यक्ति केवल बहानों के माध्यम से बार बार आपके शरीर को छू रहा है और यह प्रक्रिया तेज होती जा रही है, तो यह संकेत है कि वह अब शारीरिक संबंध की ओर बढ़ रहा है। और यदि आपने यह नहीं चाहा, तो यह स्पर्श अब एक संकेत नहीं, एक अतिक्रमण है। स्टोइक व्यक्ति न तो उत्तेजना में प्रतिक्रिया करता है, न डर में। वह केवल एक प्रश्न करता है, क्या यह मेरे सिद्धांतों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो वह शांत भाव से सीमाएं खींचता है, लेकिन किसी उत्तेजना के साथ नहीं। वह जानता है कि जब आप चुपचाप स्पष्टता के साथ नहीं कह सकते हैं, तभी आप वास्तव में हां कहने के लायक होते हैं। उस स्थिति में जब आप स्वयं चुनते हैं, स्पर्श केवल तब मूल्यवान होता है जब वह आदर के साथ आता है। एक स्टोइक शरीर को पूजा की चीज नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। इसलिए अगर कोई आपके शरीर को बार बार छूने का बहाना बना रहा है, तो वह अब संकेत नहीं, आपसे अनुमति ले रहा है। आपका निर्णय तय करेगा कि क्या आप उसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे या अपनी गरिमा की सीमा बनाए रखेंगे। नंबर 7, वह बातचीत को धीरे धीरे यौन संकेतों की ओर मोड़ने लगता है। जब कोई व्यक्ति सामान्य संवाद की सीमाओं से बाहर निकलकर आपकी बातों को बार बार यौन संकेतों से जोड़ने लगे, तो यह एक बहुत गहरा और स्पष्ट संकेत है। वह मजाक में कहेगा, अगर मैं तुम्हारे पास होता तो क्या होता, या तुम्हारी आवाज सुनकर कुछ हो जाता है। यह संवाद केवल मनोरंजन नहीं होता, यह उसके भीतर की एक दबाई हुई इच्छा का सतही रूप होता है। और यदि आप ध्यान दें, तो यह पैटर्न में बार बार दोहराया जाता है। धीरे धीरे, पर निश्चित रूप से, वह बातचीत को एक दिशा में मोड़ता है। स्टोइक व्यक्ति यहां ठहरता है और सोचता है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि स्टोइक दर्शन कहता है, शब्दों में इरादे छिपते हैं, लेकिन दृष्टिकोण उन्हें प्रकट कर देता है। अगर संवाद अब विचार, दर्शन या जीवन की गहराई पर नहीं, बल्कि शरीर, उत्तेजना और यौन कल्पनाओं पर केंद्रित हो रहा है, तो यह उस मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है जहां वह व्यक्ति अब आपको एक साथी नहीं, एक अनुभव के रूप में देख रहा है। यहां भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति सोच सकता है, शायद वह मुझसे बहुत जुड़ चुका है। लेकिन एक स्टोइक जानता है कि गहराई विचारों में होती है, कल्पनाओं में नहीं। जो व्यक्ति हर संवाद को उस दिशा में ले जाता है जहां शरीर के बारे में बातें हों, वह आपको एक क्षणिक सुख के साधन की तरह देखने लगा है। और यह वह जगह है जहां स्टोइक व्यक्ति चेतन होता है। वह समझता है कि यह संकेत नहीं, परीक्षा है। क्या आप उस बात का हिस्सा बनेंगे या अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे? क्योंकि जब आप ऐसी बातों में संलग्न होते हैं, तो आप अनजाने में उस मार्ग को खोल देते हैं जहां से आपकी सीमाओं का ह्रास शुरू होता है। यही वह क्षण होता है जहां आपको अपनी ऊर्जा, आत्म संयम और दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट होना होता है। आप सामने वाले को यह सिखाते हैं कि आपसे कैसे बात करनी चाहिए। अगर आप उसकी यौन संकेतों वाली बातों पर मौन रहते हैं, तो वह इसे स्वीकृति समझेगा। लेकिन यदि आप वहां रेखा खींचते हैं, तो वह जान जाएगा कि आप केवल शरीर नहीं, आत्मा भी हैं। और आत्मा का मूल्य केवल उन लोगों को समझ आता है जो स्वयं भी गहरे हों। स्टोइक व्यक्ति जानता है,
हर संकेत की प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, लेकिन हर प्रतिक्रिया आपके चरित्र को परिभाषित करती है। इसलिए जब बातचीत शरीर की ओर मुड़ने लगे, तो ठहरिए, सोचिए और तय कीजिए, क्या आप इस राह पर जाना चाहते हैं या आप उस ऊर्जा को किसी और दिशा में रूपांतरित कर सकते हैं? आपका मौन, आपकी गरिमा और आपकी सीमाएं, यही आपके आत्मसम्मान की ढाल है। और स्टोइक व्यक्ति कभी भी उस ढाल को गिरने नहीं देता। इस संसार में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग हमें धोखा देते हैं, बल्कि यह है कि हम स्वयं उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें बचा सकते थे। जब कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है और वह आकर्षण धीरे धीरे शारीरिक इच्छा की सीमा को छूने लगता है, तो ब्रह्मांड आपके चारों ओर स्पष्ट संकेतों की भाषा बोलने लगता है। वह आपके भीतर से कहता है, देखो, समझो और निर्णय लो। लेकिन अक्सर हम इन संकेतों को रोमांच, प्रेम या मोह का नाम देकर आत्मा की आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। हम उन बातों में मिठास खोजने लगते हैं जो वास्तव में हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोखला कर रही होती हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड का उपहार है, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर कोई बार बार तुम्हारे शरीर को केंद्र में रख रहा है, तो वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा को भूल गया है। ऐसे में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं को याद दिलाओ, मैं केवल एक आकर्षण नहीं, मैं एक दर्शन हूं। मैं केवल स्पर्श के योग्य नहीं, मैं समझ के योग्य हूं। इस संसार में बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे। कुछ तुम्हें प्रेम का नाम देकर छूना चाहेंगे, कुछ मजाक में यौन बातें करके तुम्हारी सीमाएं परखेंगे, और कुछ तुम्हारे शरीर की तारीफों से तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे शरीर से पहले तुम्हारी आत्मा से जुड़ना चाहता है, वही तुम्हारा सच्चा सम्मान करता है। एक स्टोइक व्यक्ति कभी उत्तेजना में निर्णय नहीं लेता। वह प्रतीक्षा करता है, वह देखता है, वह समझता है, और फिर वह शांत भाव से अपनी सीमाएं तय करता है। बिना क्रोध के, बिना भय के, सिर्फ स्पष्टता के साथ। क्योंकि उसे पता है कि जिसने खुद को खो दिया, वह किसी भी रिश्ते में खुद को साबित नहीं कर पाएगा। आपका मूल्य उस व्यक्ति की नजर में नहीं है जो आपको छूना चाहता है, बल्कि उस व्यक्ति की नजर में है जो आपको समझना चाहता है। और यदि आज आप इन संकेतों को पहचान कर सही निर्णय लेते हैं, तो आप न केवल अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि अपनी आत्मा की पवित्रता को भी बचा रहे हैं। तो अगली बार जब कोई आपको उस दिशा में ले जाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए, ठहरिए और अपने भीतर की आवाज से पूछिए, क्या यह मेरी आत्मा के योग्य है? क्योंकि अंत में एक स्टोइक व्यक्ति जानता है, सच्चा आकर्षण शरीर नहीं, चरित्र होता है। और सच्चा संबंध स्पर्श से नहीं, सम्मान से शुरू होता है।